पार्टी के और प्रशांत किशोर जी के कुंडली के विश्लेषण से आपने क्या पाया? चुनाव मोदी जी के नाम से ही लड़ा जाता है जी। आपको बहुत ज्यादा चांस, मतलब आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 70 और 30 का रेशो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे कार्यक्रम सार्थक संवाद में। और आज एक और चर्चा बिहार को लेकर, कॉफी, सत्तू, ठेकुआ, गया जी, अब बहुत सारा बिहार का जो पहचान है वो सब चलते हुए अब हम आ गए हैं बिहार में चुनाव की तरफ। आचार्य जी हमारे साथ हैं, आचार्य सूरसेन ब्रजवासी जी, आपका स्वागत है आचार्य जी। जी धन्यवाद। दोस्तों, आज आचार्य जी से पूछते हैं कि इस बार बिहार में उनके हिसाब से जो ज्योतिषीय गणना की गई है वो क्या कहती है। आचार्य जी, मैं 4-5 जो बड़े बड़े नेता हैं जी उनके बारे में जो आपने ज्योतिषीय गणना की है एक एक करके आपसे पूछूंगा। जी आप बताइएगा कि उनके जो ग्रह चाल हैं वो क्या सत्ता की तरफ जाते हैं या अपने घर की तरफ। जी प्रशांत किशोर, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े रणनीतिकार रहे हैं और अब नेता बन रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। जी आचार्य जी, पार्टी के और प्रशांत किशोर जी के कुंडली के विश्लेषण से आपने क्या पाया? देखिए, प्रशांत जी 20 अप्रैल 1977 हाँ। जिनका जन्म हुआ है, बहुत अच्छा है। ग्रहों की ताकत मजबूत है, जो दर्शा रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में एक अच्छा नाम निकल करके और भी आएंगे, निखरेंगे और भी निखरेंगे। जी इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी जो उनकी गणना कह रही है उसके अनुसार, जैसे मैं सूर्य को देख रहा हूँ, मंगल को देख रहा हूँ, गुरु को देख रहा हूँ, तो बहुत मजबूत स्थिति में है जी कि जो कि उनको और आगे लेकर के आएंगे। जी जितना आज नाम है आप पाएंगे वो नाम और बढ़ेगा, जी। लेकिन उस नाम की स्थिति अभी सत्ता तक पहुंचे, हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है। जी वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं, जी रणनीतियां उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह से 10-12 साल पहले दिल्ली में एक नाम उभरा था और उसने सबको चौंकाया था, हाँ केजरीवाल जी का, हाँ तो कई लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है केजरीवाल हाँ। बन सकते हैं, बिहार के केजरीवाल हैं प्रशांत जी। हम्म हो सकता है कि हों, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है ग्रह गोचर की, हम्म कुंडली का भी और गोचर भी और पार्टी का भी, उसके अनुसार ऐसा अभी तक संभव नहीं लग रहा है कि ये बिहार की गद्दी पर आसीन हो सकते हैं। बढ़ोतरी के चांस बिल्कुल हैं, वृद्धि होगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक कुंडली को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उसके ऊपर विराजमान होंगे। नहीं, जैसा आपने कहा वृद्धि होगी, तो वृद्धि किस चीज में होगी? यश में वृद्धि होगी, सीट में वृद्धि होगी, वोट में वृद्धि, वृद्धि किस चीज बिल्कुल, में? सीट में, वोट में भी वृद्धि होगी, सीट में भी वृद्धि होगी, यश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब हाँ आपके पास सीटें आएंगी, आपके वोट शेयर बढ़ेगा, तो क्योंकि अब पहला चुनाव है, हाँ बहुत ज्यादा इनका कोई वो भी नहीं है हाँ कि भाई तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जैसे प्रायः चलता हाँ है हाँ लोगों के बीच में। तो लोगों के बीच में रुझान रहेगा, प्रियता बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य है तो यश को बिल्कुल बढ़ाएगा। सूर्य जब आपके मजबूत स्थिति में रहता है, हाँ अभी जैसे गोचर के अनुसार देखें तो अभी कन्या और उसके बाद तुला दूसरे धन क्षेत्र में होंगे, हाँ। और तो वो बिल्कुल सिद्धि की ओर लेकर के जाएंगे, लेकिन उस लेवल पे अभी नहीं है जो होना होना चाहिए। चाहिए। चलिए, तो आचार्य जी के हिसाब से प्रशांत किशोर जी को घर ही जाना पड़ेगा। आचार्य जी, दूसरा नाम आता है तेजस्वी यादव का। जी युवा हैं और अब तो यूट्यूब पे डांस भी किया है यूट्यूबर्स के साथ, तो क्या उस नाचने का कुछ फायदा मिलेगा आचार्य जी? देखिए, जैसा कि मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ, 9/11/89 दोपहर में 2 बजे, जी गोपालगंज बिहार से। तो इनका क्या है ना, बुध की महादशा है जी अभी जो चल रही है, और बुध में राहु का अंतर है, जी और राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, जी। जो कि राजनीतिक सक्रियता को तो बढ़ाता है, हम्म लेकिन चूंकि पाप ग्रह 4, 8, 12 में बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस स्थिति में 12वें घर में बैठने के बाद भी राहु इस लेवल पे नहीं है कि आपको
वो पद दिला सके। जी जैसा कि मैं और भी देख रहा हूं साथ में, जैसे लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र हैं आपके जी लाभ स्थान में। तो ये जो आकलन है और उसमें जो प्रत्यंतर चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है। सुखों में तो वृद्धि करेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि आपको सत्ता तक पहुंचा पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मकर राशि का राहु है जी उसके अनुसार इस तरह की योजनाएं नहीं बनती दिख रही हैं कि वो आपको गद्दी पर ले जाके आसीन कर दे। जी। तो पिछली बार जो इनका रिजल्ट था उससे अच्छा रहेगा कि उससे खराब रहेगा? उससे तो बेहतर की उम्मीद है पिछली बार जो इनका रहा था, क्योंकि राहु है, अच्छा करेगा, और उसके साथ में जो शुक्र आ रहा है निकल करके, जी जो कि वृद्धि कर रहा है आपके उसमें, वो बिल्कुल वृद्धि करेगा। हो सकता है जोड़ तोड़ की उसमें पद्धति में चीजें जाएं उस डायरेक्शन में, लेकिन स्वयं के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना जो अभी महागठबंधन बना हुआ है जी उसके माध्यम से तो नहीं लग रहा है, बाकी तो सब हरी इच्छा है। जी। तो तेजस्वी जी का भी मामला बनता हुआ ज्योतिषीय गणना के हिसाब से नहीं लग रहा है, वो भी लग रहा है कि घर ही जाएंगे। आचार्य जी बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी उनकी ज्योतिषीय गणना, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं ऐसा कहते हैं हम, और बिहार में भी उन्हीं के नाम पर भाजपा लड़ेगी। जी। उनकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, मैं देख रहा हूं 17 सितंबर 1950 11:30 मोदी जी का जी जन्म समय है, जी और उसके अनुसार इस समय चंद्रमा की महादशा है, मंगल का अंतर है और बुध का प्रत्यंतर है। जी जो मंगल है वो लग्न में बैठा हुआ और वृश्चिक जी राशि का होकर के, और साथ में चंद्रमा भी। जी तो जो मंगल और चंद्रमा, मतलब जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है, जी वो दो ग्रह आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और लग्न में भी वृश्चिक का होकर के मंगल बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर के। जी तो कोई भी व्यक्ति अब अपने घर में होता है तो मजबूत स्थिति में रहता है, जी और उसका साथ मित्री ग्रह है चंद्रमा, जी मित्र ग्रह, और उसकी अंतर्दशा है। जी तो अगर ये बिहार का चुनाव मोदी जी के नाम से ही लड़ा जाता है जी तो ऐसा आकलन है कि इसमें हो सकता है चीजें कुछ ऊपर नीचे हों, जी जितना औसत रहा है बीजेपी का उतना न भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जी ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है और उनको वरीयता दी जाती है तो सफलता होने के चांस है कि बिहार में बीजेपी अपने आप को दोबारा से रिपीट कर पाए, जी क्योंकि चंद्रमा, मंगल और बुध तीनों का अंतर प्रत्यंतर इस दशा को बिल्कुल दर्शा रहा है कि इस चुनाव में उनको, और ये बुध है भी दिसंबर तक 2025 तक ही, जी तो उससे पहले ही इसका रिजल्ट शायद पहले ही रिजल्ट आ आ जाएगा। जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, तो उससे पहले आ जाएगा, तो बिल्कुल इस बात के चांस हैं कि उसमें 22 सफलता नवंबर को रिजल्ट है वहां का। हाँ, तो ये दिसंबर तक है इसका अंतर जी दोनों का। तो बिल्कुल इस बात से लगता है कि जरूर सफलता मिलेगी। आचार्य जी नीतीश कुमार जी के बारे में आपका क्या विश्लेषण है, जो आपने उनकी कुंडली देखी है जी और जो ज्योतिषीय प्रभाव है ग्रहों का, जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, जैसा कि गोचर के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ नीतीश जी का, हम्म तो 12वें स्थान में मंगल हैं, 7 में बुध हैं, और चौथे स्थान में राहु, पंचम स्थान शनि पहुंचा हुआ है। हाँ तो इन सब को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कि अगर एनडीए सत्ता में आ भी जाती है हम्म तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात पर 100% नहीं कहा जा सकता है। कुंडली के आधार पे कुंडली के आधार पर हो सकता है कोई नया चेहरा आए, एनडीए क्योंकि का। हाँ, एनडीए का कोई भी है, हो सकता है उन्हीं की पार्टी से आए, बीजेपी से आए, वो अलग चीज है। हाँ 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 लेकिन देखने के बाद बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा गोचर को दृष्टिगोचर करके कि अभी दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में आपको बहुत ज्यादा चांस, मतलब आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 70 और 30 का रेशो है।
मतलब 70-30 का मतलब 70 का आचार्य जी क्या मतलब समझे, बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? मतलब 70% जो चांस ये है कि शायद परिवर्तन रहे। 70% परिवर्तन का चांस है। जी जी। एनडीए की सरकार आने के बाद भी नीतीश कुमार ज्योतिषीय गणना के हिसाब से इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका अनुकूल समय नहीं है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मतलब कह सकते हैं आप इस बात को तो कि सरकार आने के बाद भी उनके घर जाने के चांस ही हैं, ऐसा बोल दे? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा, बाकी तो ईश्वर इच्छा है। हाँ भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो ईश्वर जानता है, हमारी तो आकलन है, हाँ। जो भी जितना समझ है उसके अनुसार से। तो आचार्य जी, हमारे भारत की राजनीति की बात हो और राहुल गांधी जी की बात ना हो, ऐसा जी तो संभव ही नहीं है। जी जी। उनके बारे में आपका क्या आकलन है ज्योतिषीय? और एक और सवाल इसी के साथ जोड़ के मैं पूछ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान, जी यानी इसमें जीतन राम मांझी और कुशवाहा जी को भी जोड़ दें तो 5 लोगों का पार्टी का ये एनडीए गठबंधन बना। जी। मोटा मोटा जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार में जिनका अपना जनाधार है। और उधर अगर देखें तो अभी मैं यहां से घोषणा नहीं कर रहा, आज जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं अभी तक भी यह तय नहीं है कि तेजस्वी, कांग्रेस यानी राहुल गांधी और मुकेश सहनी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि गठबंधन के हिसाब से, जी। जो कि एक गठबंधन तो हमें पता है कि हो रहा है, लेकिन दूसरे के बारे में हम आज तक भी हाँ, आश्वस्त नहीं है। आश्वस्त नहीं है, तो उसके बारे में भी प्रकाश डालिए थोड़ा। पहले राहुल गांधी जी। जी, मैं 1 मिनट रोक लेना भैया, राहुल गांधी निकाल लूं इसमें यार। जी आचार्य जी। देखिए, आपने प्रश्न किया कि एक इंडी गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, दोनों में से कौन मजबूत है। तो इसका आकलन हम इसी आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि हमने उनमें मोदी जी की कुंडली का आकलन किया जी। और इधर हमने नीतीश कुमार जी का किया। हाँ। और दूसरी तरफ हमने श्री तेजस्वी यादव जी का किया। हाँ। तो तेजस्वी यादव हुए तो बहुत ज्यादा उनके ऐसा नहीं, आप नहीं राहुल लगा। गांधी जी को भूल गए आचार्य जी। अच्छा, हाँ, हाँ, राहुल गांधी जी को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी। देखिए, राहुल जी इस समय विपक्ष के नेता हैं और जैसा कि मैं गोचर की स्थिति देख पा रहा हूँ, उनके इस समय लग्न में बुध और मंगल हैं और पंचम स्थान में राहु है। 7, 8, 9 भाग्य स्थान पर उनके इस समय गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और जो शुक्र हैं वो 12वें घर में है। तो ये जो आकलन है इस समय, उसके आधार पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में है, क्योंकि लग्न में मंगल का होना, बुध का होना और वो भी शत्रु राशि से संबंधित, तो बहुत ज्यादा ऐसे चांस नहीं है कि पार्टी के माध्यम से बहुत ज्यादा बल मिलने की स्थिति है। अच्छा। तो राहुल जी और जो तेजस्वी जी दोनों शायद एक ही गठबंधन से हैं। हाँ, एक ही है। हाँ, इंडी गठबंधन जी। तो दोनों की स्थिति के अनुसार ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर स्थिति में ला पाएंगे, और बाकी तो ईश्वर इच्छा है। तो घर जाएंगे, मतलब मेरा जो हाँ, ज्योतिषीय आकलन कहता है वो घर जाने की, इंडी हाँ, गठबंधन अपने घर जाएगा, ऐसी गणना है हाँ, ज्योतिष की। ऐसा समझ में आता है जी। मोटा मोटा। बाकी तो हरी इच्छा है, हम और आप सब तो समय के अनुसार चीजों को देख रहे हैं, आगे जो होगा वो ईश्वर इच्छा। तो दोस्तों, आपने अभी जैसा आचार्य जी को सुना, उन्होंने ज्योतिषीय गणना की। एक गणना मेरी भी है कि बिहार चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, ज्योतिषीय गणना जो आचार्य जी ने बताई या जो ईवीएम जब खुलेंगी तब होगी, लेकिन एक गणना मेरी भी है कि ईवीएम का रोना तो स्वाभाविक है और संभावित है। इसी नोट पर इसे खत्म करते हैं। आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतना अच्छा विश्लेषण करके बताया ज्योतिषी आधार पे ग्रहों की गणना के हिसाब से।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।